जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम गुरुजनों को प्रणाम, मुमुक्षुओं को प्रणाम, भक्तों को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हम इस सूत्र की बात कर रहे थे, तेलाद परिताप फलाह पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। पुण्य लाता है सुख, अपुण्य लाता है दुख। हमने कल शाम को ये बात कर रहे थे कि यदि आपने पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, तो आपके इर्द गिर्द सुख भी उत्पन्न हो जाएगा। आपके आसपास कुछ भी ना हो, जीवन का एक सुखद दृष्टिकोण होगा। हमने कल क्या कहा था, एक भिखारी भी लंबा चोगा पहन करके जाएगा, कुछ उसकी संपत्ति नहीं है सिवा के भिक्षा पात्र का, वो महाराजा का जैसे चलता है, सम्राट के जैसे चलता है। यदि हमने पुण्य कर्म किए होते हैं तो सुख हमारे पीछे पीछे चलता है। द टोटल टेंडेंसी ऑफ द हैप्पीनेस। हाँ, मुश्किल है लोगों को सब कुछ होते हुए रोते रहते हैं। क्या बात है भाई, जिसको कुछ भी नहीं है वो आनंद में है। यदि आपने पाप किया है, बुरे कर्म, हिंसात्मक, आक्रामक, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य, तो आपके पीछे पीड़ा चली आती है। ध्यान रहे, यह तो इसका फल है स्वाभाविक परिणाम। देखिए, हमारे जो संस्कार हैं, हम कहते हैं कि कर्म का नियम साफ है। अरे ईश्वर की बात तो मत करो, ईश्वर को बीच में ही मत लाओ। ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है, ईश्वर को बीच में मत लाओ। स्वयं क्या करते हो नारायण? ईश्वर की बात मत करो। कई बार हम देखते हैं कि बुरा आदमी जीवन में आनंदित होकर रहता है, और कई बार हम देखते हैं कि अच्छे आदमी को पीड़ा। जगत में पापी को आराम, जगत में पुण्य वाले बदनाम। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बहुत पुराना गाना है कोई फिल्म का, सही है। पापी को आराम, पुण्य वाले बदलाव। वाई
अरे तब बुरे व्यक्ति को पीड़ा भोगनी चाहिए, अच्छे को जीवन का ज़्यादा आनंद। जटिलता ये है कि यदि परमात्मा बिल्कुल न्यायपूर्ण है तो तब हमें करुणा नहीं जान सकते। तब करुणा कैसे न्यायपूर्ण बनेगी? यदि परमात्मा न्यायपूर्ण है तो करुणापूर्ण नहीं हो सकता है। देखिए ये ईसाई लोग है ना, वो कन्फेशन करते हैं, चर्च में जाएंगे, कन्फेशन बॉक्स है ना, उसके सामने खड़े हो जाएंगे, पादरी साहब अंदर है, वो नहीं जानते कौन है, इसने बोलना था सो बोल दिया, मैंने ये किया ये किया ये किया। वो छुट्टी होती, वो समझता है मैंने कन्फेशन कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने ये कार्य किया है, इसलिए अब मैं मुक्त, इस कर्म के बंधन से मुक्त। ये ईसाई लोगों का है, मुस्लिम लोगों का ऐसा नहीं है। मुस्लिम बोले कयामत के दिन तुम क्या खुदा को जवाब दोगे? हाँ, वो मुस्लिम लोग हैं। किंतु हमारा जो सनातन धर्म कहता है, वो कहता है अरे नहीं, ऐसा नहीं है, परमात्मा को बीच में लाओ ही मत, उलझन आएंगी। क्योंकि देखिए करुणा के लिए कोई स्थान ही नहीं रहेगा और न्यायपूर्ण भी नहीं हो सकता है। उन चीज़ों को बांट नहीं रहा होता तुम्हारे लिए, संसार में कोई व्यक्ति नहीं, एक नियम नहीं, अव्यक्तिगत। ये बात वैज्ञानिक है। दृष्टिकोण दो हैं, एक दृष्टिकोण है महर्षि पतंजलि का और एक है किसी और संतों का। तो संतों का क्या कहते हैं भाई? वो कहते हैं कि तुम्हारे लाखों जन्म के कर्म है, उसको चुकाना पड़ेगा, खाता कभी बंद होगा ही नहीं। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, खाता बंद होगा नहीं। कब तक नहीं बंद होगा? जब तक तुम अपने आप को संपूर्ण नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध ऐसा नहीं कर लोगे तब तक। पतंजलि का दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। वो कहते हैं जो ज़्यादा गहरे में जाता है, सवाल अच्छाई द्वारा संतुलन बनाने का नहीं है, अतीत अन किया जा सकता है। अतीत में यदि हमने एक व्यक्ति को मार दिया, मैं आपको बताता हूं, देखिए एक आदमी को बड़ा गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, और वो गुस्से में क्या करता, किसी को भी मार देता, मार ही देता, बस जान ले लेता। पता नहीं कितने लोगों को मार दिया और पकड़ा भी नहीं जाता। अब उसके दिल में एक बार हो गया, अरे मैं गलत काम कर रहा हूं। किसी बड़े पुण्यवान संत के पास में गया, महाराज मुझे बचाओ। महाराज ने कहा अच्छी बात है, हम कहेंगे सो करोगे? बोले हाँ करेंगे। जाओ नदी किनारे बैठो, नदी में स्नान करो, आंख बंद करो और ध्यान करो, अपने आप को देखो, ये कर्म अभी मैं नहीं करना हूं। सोचो अपने आप को, ये मैंने गलत किया हूं, ये कर्म नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए सोचो, रिफ्लेक्ट अपॉन। अभी वो आदमी ने बोला महाराज मुझे कब पता होगा कि मैं अपने पाप से मुक्त हो गया? बाबा जी ने देखा, इधर एक रुमाल दे दिया, वो काला रुमाल था, इसको जेब में रख रहे। जब ये रुमाल सफ़ेद हो जाएगा तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना हो गया, प्रतिदिन वो दिन भर गंगा किनारे बैठेगा, गंगा में स्नान करेगा, अपने आप को टटोलेगा, आनंदो हम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म के चिंतन करता रहता था।
रोज दिन में 3 बार रुमाल भी देखता था, रुमाल काला का काला ही रहता था। ऐसा 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गया, रुमाल काले से सफेद नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, संध्या काल के समय शांति से बैठा था, उसने सुना कोई महिला की चीख, बचाओ बचाओ, हड़प से खड़ा हुआ। किसको चाहिए? देखा कोई एक युवक है, जबरदस्ती एक स्त्री को झाड़ी के पीछे खींच रहा है। वो नवविवाहिता नदी में जल भरने आई थी, वो कोई दुष्ट उसको झाड़ी के पीछे खींच रहा था। ये गया, उसने दुष्ट को पकड़ा। पकड़ा कहां से पकड़ा? पांव से पकड़ा, ऐसे उठा के बस पेड़ में फटका दिया, मर गया। कन्या से कहा चुपचाप चली जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, चुपचाप चली जाओ। फिर गंगा में नया, हे राम ये क्या हो गया? 1 साल तक मैंने किसको नहीं मारा, आज क्यों मार दिया मैंने? बड़ा दुखी हो गया। वो महाराज के पास में गया, महाराज मैं एकांत में बात करूंगा। बोलो क्या हो गया? मैंने आज फिर एक खून कर दिया। अरे क्यों? सारी कहानी सुना दी। अब मैं क्या करूं? मैं इस पाप कर्म से मुक्ति मुझे कब मिलेगी? महाराज ने बोला तेरा रुमाल दिखा, सफेद हो गया था। आप क्या कर्म करते हैं, किस लिए करते हैं, किस अवस्था में करते हैं, यही आपको उसका फल देता है। ये महर्षि पतंजलि कहते हैं अतीत की स्मृति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक स्वप्निल घटना है और वह मौजूद नहीं है, तुम उसे अनकिया कर सकते हो मात्र पृथ्वी सब जाने में। गो इनसाइड, अपने भीतर जाओ, अपने भीतर जाओ और फिर इसको मना कर दो, मैंने नहीं किया है, मैं इसका करता नहीं हूँ। बस पतंजलि के साथ मुक्ति संभव पड़ती है। कभी ना बन सके तो केंद्रीय शक्ति है ये, बहुत ज़्यादा जुड़ने से क्रिया के साथ अब कर्मों की वास्तविकता में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। डिपेंड्स अपॉन आप क्या करते हो, कैसा करते हो, किसके लिए करते हो, तो फल भी वैसा ही रहेगा। अभी क्या बोले हैं कि हमारी स्मृति में फिर से हम किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो उसके घाव को अनुभव करो फिर से। हाँ, जब आपने उस आदमी की व्याख्या की, बड़ी आपने नहीं की है, तो क्षण भर की उसकी पीड़ा का अनुभव करना। किसी के लिए कुछ भी पूरा किया है तो हत्या क्या बात है? कुछ भी पूरा किया है, अन्याय किया है, कुछ गलत बात बोल दिया है, दुर्व्यवहार किया है, हाँ, तो उसके लिए अपने आप में थोड़ा ठठोलना। पतंजलि पूरब की गूढ़ रहस्यवादिताओं के आधार पर एक बड़ा श्रेष्ठ आधार है। अब हमारे पतंजलि जी का कहना है, अरे होश में आओ, होश पूर्ण ऊर्जा को अतीत तक लेके जाओ, पीछे मुड़ के देखो कहाँ तक गए थे। अब सारे अतीत को जला देगी, हाँ, सारे अतीत को जला देगी। दुख और सुख दोनों तिरोहित हो जाएंगे। अच्छी बुरी दोनों भावनाएं नहीं रहेंगी। तब हम अच्छे बुरे के द्वैत से पार हो जाएंगे। ये अच्छा भी नहीं महसूस करोगे, बुरा भी नहीं महसूस करोगे, इससे परे हो जाओगे आप। प्राप्ति क्या होगी? सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी।
उस गहन शांति की सत्य घटना में घटित हो जाओगे आप। होश घटता है, आनंद घटित होता है, पूरी तरह से हम पतंजलि के मार्ग के ऊपर ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए ध्यान दें कि हमें करना क्या है। करना यही है कि अंधेरे में मत चलो भाई, अंधेरे में मत चलो। जीवन का सारे पूरे दृष्टिकोण से हमको जागृत होना चाहिए। अंधेरे में मत चलो, क्योंकि कहीं कोई कीट पतंगा मर गया तो हाँ, वो एक हमारे जड़ भरत जी थे ना, जड़ भरत जी यही करते थे, चलने के समय ऐसा चलते थे, कोई कुछ मर जाए। हाँ, जैन लोग हैं हमारे यहाँ, एक बड़े जैन महात्मा के रहे, बड़े तपस्वी, बड़े पुण्यवान। वो हमको कहे, देखिए महाराज जी, आप मुँह पत्ती बांधते नहीं, रजोहरण रखते नहीं, इसलिए आपको मैं आओ बैठो नहीं कहूँगा। मत कहो। बोले कि आप ये मास्क बांध, अभी आज तो मास्क कंपलसरी हो गया, मास्क बांधते नहीं, रजोहरण करते नहीं, बैठने में कहीं बैठ जाते हो। मैं कहूँ आओ बैठो तो सारे पाप मुझे लगेंगे। जैन लोग का नियम अच्छा है, अंधेरा होने का पहले खा लेने का 24 हार, बहुत बढ़िया नियम है। क्या कहते हैं कि अंधेरे में मत चलो। क्या कहते हैं, एक कर्म, रात में मत खाओ। अंधेरे में शायद कोई कीड़ा गिर जाए, कोई मक्खी गिर जाए, हिंसा हो जाएगी। जमीन पर चलने के समय बहुत से कीड़े पैदा होते हैं वर्षा में, इसलिए वर्षा में बाहर मत चलो। नियम है, अच्छे नियम है। ज्यादा लोग निर्वाण को उपलब्ध होते हैं पतंजलि के द्वारा। विरले ही हैं बहुत थोड़े जो अपने जीवन के दृष्टिकोण को बिल्कुल नए ढंग से देखते हैं। तब वह पतंजलि को केवल सुनना नहीं है, किंतु उसके अनुसार जीवन के लिए जागृत होना है। जिसके जीवन में जागरण हो गया है वो ही मुक्ति को पाएगा। इसका सार तत्व क्या है? आत्मसात करने के लिए कुछ संभव है उनके द्वारा। वे इस पृथ्वी पर हुए अंतर यात्रा के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। अच्छा, अभी यहाँ आगे का सूत्र है 15वां सूत्र। परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्तै विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। दुःख ही है सर्वं विवेकिनः। विवेकवान को तो सब कुछ दुख ही दुख है। शब्दार्थ क्या है सुनिए फिर से। परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। अरे ताप दुख और संस्कार दुख ही है, गुणों के स्वभाव में विरोध है। विवेकी पुरुष के लिए सर्वम दुखम विवेकिना, सब कुछ दुखी है। क्योंकि संसार में सुख तो है ही नहीं भाई, सुख की भ्रांति है। हमारी इंद्रियों को जो पैम्पर करता है तो उसको हम सुख कहते हैं, इंद्रियों को जो मुश्किल करता है उसको दुख कहते हैं। मनुस्मृति में कहा कि न जातु काम कामान उपभोगे न साम्यति, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति, हविषा कृष्णवर्तेव भूय एवाभिवर्धते। मनुस्मृति में कहा विषय कामना विषयों के उपभोग से शांत होती नहीं है। हवन में सामग्री डालते चले जाएं तो हवन है उसका अग्नि बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे विषयों के भोगों को हम बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे ही
विषय भोग की लालसा अधिक से अधिक बढ़ती चली जाएगी। पहले कहा ना आपको, ये इच्छाएं रक्त बीज के जैसी है। ये हमारा सप्तपदी में, दुर्गा सप्तशती में एक राक्षस है, का नाम है रक्त बीज। उसके जितनी बूंद जमीन में गिर जाए उतना पैदा होता था वो। बाद में दुर्गा ने काली को उत्पन्न किया, वो कथा अलग है। किंतु हम जितना ही इच्छा को तृप्त करते, नई इच्छा उत्पन्न होती है। क्या बोलते हैं, न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्णवर्त्मेन भूय एवाभिवर्धते। जैसे जैसे विषय भोग की लालसा बढ़ती है, विषय भोग के से इंद्रियां दुर्बल हो जाती है, फिर भी भोगने के लिए रुचि रहती है। परिणाम हमारे जीवन में दुख बढ़ता जाता है। परिणाम दुख क्या है? विषय सुख के भोग से इंद्रियां जो तृप्त नहीं होती है, फिर से ध्यान दें, विषय सुख के भोग से, विषय सुख क्या है? इंद्रिय जन्य भोग वो तमाम विषय भोग है। इंद्रिय जन्य क्या है? ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द क्या? सुनना। रूप क्या? दिखना। रस क्या? स्वाद। गंध क्या? ये सुगंध। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तमाम इंद्रियां, कान से सुनना, शब्द, स्पर्श हाथ से स्पर्श करना, रूप आंखों से देखना, रस मुंह में रस आता है, गंध नाक में आती है। ये तमाम जो है इनके भोग हैं, वो इंद्रिय जन्य भोग हैं। मुझको माफ करना महाराज जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी में लड़के जो दीवारों पर बैठते हैं ना, यूनिवर्सिटी की लड़कियां जाती है तो विसल बजाते हैं ऐसा करके। लड़कियां इधर उधर देखना चाहिए, ऐसा करते हैं। यही तो विषय है। आंखों के द्वारा देखा, छेड़ना चाहा। अच्छा है लड़की पास बुला के पीट नहीं देती है। हाँ, आजकल लड़कियां तो चप्पलों से अच्छा से पीट देती है। ये एक कथा में नहीं है, किंतु यही तो है। परिणाम दुख क्या है? विषय सुख के भोग से इंद्रियां तृप्त होती नहीं है। आंखों से देख से सुख नहीं मिला, इसलिए विषय मार दिया, और उसने देखा तो ऐसे कर दिया। यही तो हुआ ना। इसी से राग क्लेश उत्पन्न होते हैं, अटैचमेंट। कोई लड़की एक समय में आती है स्कूल से, ठीक उसी समय में वहां जाके बैठना, विसल मार देना, यही तो अटैचमेंट है। जैसे जैसे भोग बढ़ता है, वैसे वैसे तृष्णा बलवान होती है। ये आपके जो टेलीविज़न है उसमें हमने कभी कभार देख लेते हैं तो एक सावधान इंडिया आता है, यही आ रहा है सब, कोई अच्छा चीज नहीं है, यही है सावधान इंडिया। इसलिए हमको ये महर्षि पतंजलि सावधान करते हैं और कहते हैं कि अपने आप को संभालो। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। फिर अभी कल शाम को मिलेंगे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। और
आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।